अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ये पैटर्न डेवलप किया था। अब इसमें हम इसकी कलर ऑप्शंस ट्राई करते हैं कि इसमें कलर कैसे चेंज हो सकते हैं और किस तरह की कलर वेरिएशन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप मेन टाइल में जाके उसकी आप कलर्स चेंज करें, आप बहुत आसान तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ कलर वेरिएशंस को ट्राई कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में आपको ये छोटा सा व्हील नज़र आ रहा है। आप इसके थ्रू भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और यही व्हील अगर आपको प्रॉपर्टी बार में नहीं मिल रहा तो विंडोज़ में ये प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास रीकलर आर्टवर्क की वही वाली ऑप्शन मौजूद है। अगर यहाँ से भी आपको समझ ना आए, एडिट में जाके एडिट कलर्स और रीकलर आर्टवर्क, तो यानी आप किसी भी तरीके से रीकलर आर्टवर्क की ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। इसमें मेरे पास ये रीकलर आर्टवर्क की विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले ये देखें, ये लिखा हुआ है कलर लाइब्रेरी। कलर लाइब्रेरी का मतलब है जो इलस्ट्रेटर के अपने प्रीसेट लाइब्रेरीज हैं, मतलब कलर की स्वॉचेस या ग्रुप्स मौजूद हैं, वो यहाँ पे हमें सारे अवेलेबल हैं। आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स का अगर मैं फ्रूट वाला कलर लूँ तो यहाँ पे देखें ये सारे उसने फ्रूट्स की कलर वेरिएशंस इस पैटर्न पे अप्लाई हो गई है। इसी तरीके से कलर ग्रुप्स आपके पास दूसरी ऑप्शन है। कलर ग्रुप्स में यहाँ पे ये देखें, इस पैटर्न का ओरिजिनल कलर ग्रुप था। इसमें आप खुद के अपने मजीद कलर ग्रुप्स भी लेके ऐड कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं इसको नन कर देती हूँ। यहाँ पे कलर्स वो बता रहा है कि ऑटो, यानी जितने कलर्स हैं मौजूद पैटर्न में उस हिसाब से इसके कलर्स को वो चेंज करेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1, 2 की ऑप्शन है। जैसे अगर मैं एक कलर करना चाहूँ तो ये पूरे पैटर्न को उसने एक ग्रीन कलर के ह्यूज में चेंज कर दिया। इसी तरह 2 कलर वेरिएशन चाहिए तो यहाँ पे अब आपको उस हिसाब से कलर की ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। ऑल करेंगे तो जो ओरिजिनल इसके जितने भी 4-5 कलर्स थे वो सारे यहाँ पे अब शो हो रहे हैं। अब कलर थीम पिकर क्या है? कलर थीम पिकर को का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई रेफरेंस इमेज है जिसके कलर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो इमेज ले आए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक इमेज है, अब इसकी सारी कलर की थीम को मैं पिक करना चाहती हूँ तो मैंने इसको क्लिक करूंगी और इस इमेज के ऊपर लाके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो तकरीबन उसकी सारी उसने कलर रेंज को यहाँ पे रेड की टोन्स, पिंक और जो जो उसके क्लोज ग्रुप में मौजूद थे कलर्स उसने वो पिक करके इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे ये 2 छोटे बटन्स हैं, चेंज कलर ऑर्डर रैंडमली, और ये इसकी सैचुरेशन और ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए। यहाँ मैं अभी इसको रीसेट करती हूँ ओरिजिनल कलर्स के लिए। अब ये ऑर्डर्स वाली बात चेक कर लेते हैं कि चेंज कलर ऑर्डर रैंडमली, कलर्स के ऑर्डर चेंज हो गए हैं। अभी इसने इसको रैंडमली यानी अपनी मर्जी से इसके सारे ऑर्डर कलर्स के चेंज कर दिए। ये छोटे फ्लावर्स ऑफ वाइट थे, वो ऑफ वाइट इसने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसका जो कलर था वो इसने छोटे फ्लावर्स में इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। इसी तरह इसकी सैचुरेशन और ब्राइटनेस को भी ये इसने सैचुरेशन अपनी मर्जी से इसकी सेट की है। मैं इसको रीसेट करें दोबारा से। अब आप खुद से इसके कलर्स को कैसे चेंज कर सकते? इस पैटर्न में जितने कलर्स मौजूद हैं ये आपको इस तरीके से कलर व्हील पे नजर आ रहे हैं। कोई भी कलर को मैं इस तरह से मूव करूंगी, फॉर एग्जांपल मैं पिंक पे ले आती हूँ तो ये देखें फ्लावर का कलर था, मैंने उस कलर को पिक करके पिंक पे लाया है तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो सारे कलर्स मूव हुए हैं और ये कलर्स इसने इसमें फिल कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये वाला हैंडल उठा के कहीं पे मूव करती हूँ तो ये बाकी भी इसके अकॉर्डिंगली सारे खुद से मूव हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे सिर्फ इस फ्लावर के कलर को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको ये छोटा सा बटन नजर आ रहा है, इसको कर दें अनलिंक। इसको अनलिंक कर देंगे तो आपके पास एक्सेस इसका ओपन हो जाएगा। अब फ्लावर का कलर ये था, मैंने इसको चेंज करना है और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये ग्रीनिश साइड पे आ जाए। तो ये देखिए इसने सिर्फ फ्लावर के कलर को चेंज किया और बाकी कलर्स उसी तरीके से ही पड़े हुए। इसी तरह जैसे ऑफ वाइट है, अगर मैं ऑफ वाइट को यहाँ रेड पे ले जाऊँ तो ये देखिए ऑफ वाइट कलर इसने ऑरेंज या रेड टोन में चेंज कर दिया। अच्छा, यहाँ एक और बात, अगर मुझे तो ये वाली कलर ऑप्शन अच्छी लग रही है तो मैं इसको सेव कर लूँगी, क्योंकि अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो यहाँ पे अनडू की कोई ऑप्शन नहीं है तो ये वाली आपके पास कलर वेरिएशन आपसे मिस भी हो सकती है। अच्छा, सेव करने का तरीका यही है कि इसको आप छोड़ दें एज इट इज़। मुझे ये अच्छी लग रही थी ऑप्शन तो मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ और मैं एक ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे मैं फिल कर लेती हूँ पैटर्न को और उसके ऊपर मज़ीद कलर ऑप्शंस को ट्राई कर लेती हूँ। और जो भी आप कलर ऑप्शंस को सेव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्वॉचेस के अंदर आपके पास न्यू पैटर्न स्वॉच के नाम से सेव होता जाएगा। जो भी कलर वेरिएशन आप करेंगे वो स्वॉचेस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी।
अब यहाँ पे आपको ये दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एक ब्राइटनेस की है, एक सेचुरेशन की है, ह्यू एंड सेचुरेशन की है। अगर तो मैं खुद से मैनुअली अपनी मर्ज़ी से इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन चेंज करूँ तो ये इस तरीके से इसमें चेंजेस आएंगी। और इसी तरीके से ब्राइटनेस जिन बदलनी है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे इसको लाइट या डार्क आप कर सकते हैं। अब एक और इसके अंदर आपके पास कलर्स को चेंज करने की ऑप्शन है, वो है एडवांस ऑप्शन। इसको भी देख लेते हैं। इसको मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास ये सारे कलर पैलेट वो है जो आपके पैटर्न में इस वक्त मौजूद है। कलर ग्रुप यही वाला पड़ा हुआ है इस पैटर्न का। यहाँ पे आप मज़ीद अपने कलर ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं। ये वही वाले ऑप्शंस हैं जो कि आपको पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि रैंडमली अगर ये चेंज करता है कलर तो इस तरह से आ जाएंगे, रैंडमली ही इसकी सैचुरेशन वगैरह चेंज करेगा तो वो खुद से इस तरीके से आ जाएगी। तो और आपने अगर मैनुअली करना है तो यहाँ पे ये कलर आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे ये छोटे फिल में ऑरेंज मस्टर्ड कलर मौजूद है। डबल क्लिक करके कलर पैलेट को ओपन करती हूँ और यहाँ से इसको मैं खुद से चेंज कर लेती हूँ। जैसे इसको अगर मैंने थोड़ा सा लाइट करना है या सैचुरेशन इसकी सेट करनी है तो इस तरीके से आप इसको चेंजेस खुद से भी कर सकते। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरी बार मस्टर्ड ऑरेंज ही नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे छोटे में आपके पास ये स्काई ब्लू कलर है। इसका ये मतलब है कि जहाँ जहाँ ये वाला कलर मौजूद था उसको इस कलर ने रिप्लेस किया। इस तरह से कलर ऑप्शन को ट्राई कर लें। तो अब जहाँ पे ये कलर मौजूद है उसने उसको ग्रीन कलर से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से आप बाकी कलर्स को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी वही कलर लाइब्रेरी है। कलर लाइब्रेरी से भी आप बहुत सारे कलर्स को जो इसके प्री सेट कलर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल है उसके ये वाली कलर्स उसने बता दी हैं। ये वही वाली सारी पैलेट है जो कि आपको पहले स्टेप में यानी कि इसमें आपको नज़र आ रही थी। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करने के लिए ये आपके पास आ गया कि आपको नज़र आए कि जो आपका ओरिजिनल कलर है वो दूसरे किस कलर के साथ रिप्लेस हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रीसेट्स में कस्टम आ रहा है। कस्टम मतलब ये मेरी अपनी पैलेट थी, इस वजह से यहाँ कस्टम शो हो रहा है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ और मैं कह रही हूँ मुझे सिर्फ 3 कलर्स चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखें इसने कैसे इनको एडजस्ट किया है और इनसे ये इस ऑकर तक वाली रेंज को इसने कंबाइन के लिए ग्रीन्स की दोनों टोन्स को कंबाइन कर दिया और यहाँ ऑफ वाइट को उसी तरह रहने दिया है। अगर तो मुझे ये पैलेट अच्छी लग रही है तो मैं यहाँ पे को ग्रुप को क्लिक करूंगी कि ये न्यू कलर ग्रुप बन जाए। तो यहाँ पे ये देखें रिड्यूस टू 3। अक्सर क्लाइंट की डिमांड आ जाती है कि ये 5-6 कलर्स हैं, इसको आपने रिड्यूस करना है ये 2 या 3 कलर्स में। तो उसके लिए फिर आप यही वाला मेथड यूज़ करते हैं कि पैटर्न के ऊपर क्लिक करके यहाँ प्रीसेट्स में आके 2 या 3 कलर, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल कलर है मुझे एक ही कलर चाहिए तो मैं एक कलर कर दूंगी तो पूरी सारी रेंज को उसने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं जैसे नेचर है, फ्लावर्स है, इसमें मैं एक पैलेट ले आती हूँ। इसमें ह्यू एंड सैचुरेशंस को भी आप इस तरीके से चेंज करके कोई भी ऑप्शंस जो आपको अच्छी लग रही है उसको फिर आप सेव कर लेंगे। सैचुरेशन हम थोड़ी कम करके देख लेते हैं और इसकी लाइटनेस या ब्राइटनेस भी, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस तरह से ये बीच में अच्छा लग रहा है तो मैं इसको सेव कैसे करूँगी। ये ग्रुप मैंने इधर सेव कर लिया आर्टवर्क के कलर्स को और इसको जब मैं ओके करूँगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्वॉचेस में ये देखिए मेरे पास न्यू पैटर्न एक और स्वॉच इसकी कलर ऑप्शन आ गई है। अब ये सारी वेरिएशंस हम आपके सामने रख लेते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी अपनी कलर वेरिएशंस को ट्राई कर सकते हैं। आई होप फ्री कलर आर्टवर्क की ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप क्लाइंट्स के लिए काम करें या स्टूडेंट हैं तो असाइनमेंट पे काम करें और आपके टीचर ने कलर ऑप्शंस मांगी हैं तो ये आपका बहुत अच्छा मेथड है और क्विक मेथड है बहुत सारी डिफरेंट कलर वेरिएशंस को ट्राई करना। नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न बनाने का हम एक और मेथड सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।